हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, इक्वेशन देखा था, है ना। सेविंग फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन का इक्वेशन देखा था और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखा था कि दैट डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजप्शन कर्व, ठीक। और मैंने शॉर्ट्स में हाउ टू मीजर और कैलकुलेट द कंजप्शन फंक्शन इक्वेशन के जरिए और सेविंग फंक्शन इक्वेशन के जरिए कैसे, वो शॉर्ट्स में मैंने वीडियोस डाले हैं, वो आप जरूर देखिएगा। और मैंने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी आपको बताया है कि कैसे डिराइव करना है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन हो गया और आपका सेविंग फंक्शन हो गया, अभी आता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट क्या होता है जनरली? अगर सिंपल वर्ड में देखा जाए, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, आप किसी से भी पूछेंगे तो बच्चा भी बताएगा यही चीज कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसे लगाना, ठीक है ना। पैसे लगाना, लेकिन कैपिटल एसेट बनती है उससे। जो भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं या पैसा अगर हम कहीं लगा रहे हैं तो किस लिए लगा रहे हैं? ताकि हमारी पूंजी बने, हमारी संपत्ति बने, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो होता है इट इज अ एक्सपेंडिचर। वैसे देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट क्या है? एक तरीके का खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, लेकिन पॉजिटिव है क्योंकि इससे पूंजी बनती है, कैपिटल एसेट बनती है, ठीक है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट। जब हम कोई नई संपत्ति या नई पूंजी बनाते हैं, उसके लिए जो खर्चा किया जाता है, जो एक्सपेंस किया जाता है, वही क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी दो तरीके के होते हैं। कौन से? पहला इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये दोनों वर्ड से हम लोग फैमिलियर हैं क्योंकि इसके पहले हम ऑटोनॉमस कंजप्शन पढ़ चुके थे और इंड्यूस्ड भी पढ़ चुके थे कि इंड्यूस्ड कंजप्शन अभी इक्वेशन जब हम बना रहे थे तो उसमें था, ठीक। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। ये तो क्लियर हो गया ना कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इट इज एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट। जब कोई न्यू कैपिटल या न्यू पूंजी या नई कोई एसेट हम बना रहे होते हैं, उस पर किया गया खर्चा, उस पर किया गया जो इन्वेस्टमेंट होता है, उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ठीक है। पहला है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन एंड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनकम लेवल। जनरली जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा किया जाता है, मींस इंडिविजुअल्स के द्वारा। हम आप जो हैं इंडिविजुअल है, प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट उनके द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हम अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमारी इनकम 1 लाख रुपए है तो हम इन्वेस्टमेंट जो है वो 20,000 रुपए का कर रहे हैं। अगर कल को हमारी इनकम 1.5 लाख हो जाएगी तो हम इन्वेस्टमेंट 20 का 25 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं, डिपेंड कि हम अपने कंजप्शन पे कितना बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हम उसको रोकेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो हम उसमें चेंजेस जरूर लाएंगे, भले 5,000 रुपए का ही क्यों ना ले आए, लेकिन चेंज करते हैं। तो ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम होती है। जैसे ही इनकम में कोई भी उतार चढ़ाव होता है वैसे ही तुरंत इन्वेस्टमेंट पे फर्क पड़ जाता है। और ये प्राइवेट सेक्टर ही करते हैं क्योंकि इंडिविजुअल जो है, जो प्राइवेट सेक्टर है, वही इस इन्वेस्टमेंट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को फॉलो करता है, ठीक। क्योंकि इनके इनकम पे जरा भी इंपैक्ट आता है, अगर वो बढ़ गई तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी और घट गई तो इन्वेस्टमेंट घट जाएगी। आप अपने रियल लाइफ में भी इस चीज को जोड़ सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि हाँ ये सच बात है। जब भी पापा की सैलरी अगर बढ़ती है तो वो पैसा ज्यादा लगा देते हैं कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स में, इन्वेस्ट ज्यादा कर देंगे कि हाँ चलो हम लगा दे रहे हैं, काम आएगा। अगर सैलरी कम है तो उसको क्या करेंगे? घटा देंगे, ये कंजप्शन पे थोड़ा सा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम कर देते हैं। इसका ग्राफ देखिए, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। हमने इस पे इन्वेस्टमेंट रखा, इस पे इनकम रखा। जब इनकम वाई थी तो इन्वेस्टमेंट क्या था? एम, ठीक है। जैसे ही इनकम वाई से बढ़ के वाई 1 हुई, इनकम में चेंजेस आया, वैसे ही ये एम से बढ़ के M1 हो गया, यानी कि इनकम के बढ़ते ही इन्वेस्टमेंट भी क्या हो गया? बढ़ गया। ये इन्वेस्टमेंट का ग्राफ है, ये इन्वेस्टमेंट का लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जो है ये क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा फॉलो किया जाता है और जैसे ही इनकम लेवल में कोई भी चेंज आता है तो डायरेक्टली इसका इन्फ्लुएंस या इसका इंपैक्ट किस पे पड़ता है? इन्वेस्टमेंट पे। इनकम बढ़ी तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक। तो पहला तो हो गया इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। दूसरा आता है आपका ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अब ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ऑटोनॉमस तो नाम से ही क्लियर है, मतलब कि सेम,
चाहे जो हो जाए वो सेम ही रहेगा, इनकम बढ़े तो भी उतना, इनकम घटे तो भी उतना। जनरली ये फॉलो किया जाता है गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा, है ना। गवर्नमेंट बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट में चेंज नहीं करती है। जैसे अगर गवर्नमेंट ने ये प्लान बना लिया कि हमें, मान लीजिए उसने कहा कि हमें 1 करोड़ रुपए अगर किसी भी स्कीम में लगाना है तो वो 1 करोड़ रुपए ही लगाएगी, तब तक कोई चेंजेस नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट में, जब तक कि टेक्नोलॉजी में या डिस्कवरी में कोई बदलाव बहुत बड़ा नहीं आता है। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो भाई जाहिर सी बात है अपग्रेड करना होगा, पैसा ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर सेम टेक्निक पे काम चल रही है या काम हो रहा है तो गवर्नमेंट सेक्टर इन्वेस्टमेंट में जल्दी चेंजेस नहीं करते हैं। देखिए इसमें लिखा है ना, not affected by change in the level of income and is not induced slowly by profit of motive। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर जो होती है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करती है। गवर्नमेंट सेक्टर किसके लिए काम करती है? पब्लिक वेलफेयर के लिए। उनका मोटिव होता है सर्विस मोटिव, ठीक है। उन्हें जो भी काम करना है, उन्हें ये नहीं कि पैसा कमाना है हमें, उन्हें जो हमारी पब्लिक है, जो हम लोग हैं, हम लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइड करनी है, हम लोगों का वेलफेयर करना है। तो इसीलिए वो प्रॉफिट मोटिव से ये नहीं कि अगर रेवेन्यू ज्यादा आ गया तो इन्वेस्टमेंट हम ज्यादा कर देंगे, हमें प्रॉफिट आएगा, नहीं। वो रेवेन्यू अगर ज्यादा आ गया तो वो उसको एडजस्ट करके कहीं और लगाते हैं जिससे और कोई सर्विस बढ़ सके, कोई और एक नया काम शुरू कर दिया, वो हमारे वेलफेयर के लिए ही काम करते हैं। तो इसीलिए ये डायरेक्टली प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होता है और इनकम से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है ये मेनली जो है ये तभी चेंज होगा जब, देखिए लिखा है मैंने, इट चेंज व्हेन देयर इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी और डिस्कवरी। जब टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ जाए, काम करने के तरीके में कोई चेंज आ जाए, या कोई नई डिस्कवरी हो रही है तो उसके लिए पैसे लगाने हैं, या जितना हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे अच्छे से उतना ही ज्यादा कुछ रिसर्च या डिस्कवरी अच्छी होगी। तो ये जब होता है तब चेंजेस आते हैं, वरना इसमें चेंजेस नहीं आता है, ये सेम रहता है। आप देखिए ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है इन्वेस्टमेंट। इनकम चाहे कम हो और चाहे बढ़ के y से y1 हो गई हो, चाहे y1 से y हो गई हो, इनकम में बदलाव आ सकता है गवर्नमेंट के, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा? ऑटोनॉमस, यानी कि सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक, तो ये जो टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फंक्शन का, ये मैंने आपको बताया कि जब कोई नई कैपिटल का या नई एसेट का क्रिएशन करना होता है, उस पर किया गया एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट कहलाता है। दो टाइप के होते हैं, इंड्यूस्ड एंड ऑटोनॉमस। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो होता है जो प्राइवेट सेक्टर करती है और ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय इनकम होता है, जैसे इनकम बढ़ती है वैसे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, ये प्राइवेट सेक्टर ही करती है। ठीक, रहा सवाल ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का, तो इस पे इनकम लेवल का कोई भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं होता है, क्योंकि ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं, इसको गवर्नमेंट करती है सर्विस मोटिव के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमेशा पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस होता है, सॉरी एक्स एक्सिस होता है। रीजन बीइंग इनकम बढ़े या घटे, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज गवर्नमेंट जल्दी नहीं करती है। चेंज कब करती है? जब कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आना हो या डिस्कवरी कोई करनी हो, तब गवर्नमेंट इसमें कोई भी चेंजेस लाती है। ठीक है, तो ये है आपका टॉपिक। आपको कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।